मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं भाजपा के राज्यसभा से हरियाणा से सांसद सुभाष बराला, पूर्व भाजपा अध्यक्ष। बातचीत करेंगे। सर, सत्र चल रहा है और इस पर क्या कुछ मुद्दे आपकी तरफ से लगाए गए हैं अपने इलाकों की, हरियाणा की तरफ? देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन इस स्टार्ड की श्रेणी में नहीं आए, अनस्टार्ड की श्रेणी में आए हैं। चाहे वो रोड का, रेल का या अन्य इस प्रकार के जो मुद्दे होते हैं, या फिर एक मुद्दा मैंने हेपेटाइटिस का लगाया है। ऐसे बहुत सारे विषय हम लोग लगाते रहते हैं। कई बार वो सदन के अंदर आ जाते हैं, उसके ऊपर चर्चा के लिए आ जाते हैं, कई बार नहीं आते, तो उनका रिप्लाई सरकार की तरफ से और मंत्रालयों की तरफ से हमारे पास आता है। और मुझे लगता है कि हम सब मिल करके, आज अगर किसी एक सांसद का क्वेश्चन नहीं लगा तो दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो भी जनहित के मुद्दों को लेकर के होता है, और हम सब सांसद मिल करके कैसे हमारे प्रदेश में हमारी भूमिका एक हो सकती है, प्रदेश को आगे लेकर के जाने में, प्रदेश की व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत करने में, सब सांसद मिल करके इस काम के अंदर लगे रहते हैं। इसके अलावा सदन की बात करें तो राहुल गांधी लगातार बेरोजगारी, अन्य मुद्दे बोलना चाह रहे हैं। कैसे देखते हैं इस बार की सेशन? देखिए, स्पीकर हैं, चाहे लोकसभा के हैं या फिर राज्यसभा में हमारे माननीय सभापति हैं, उपराष्ट्रपति जी, ये सब मिल करके इनकी जिम्मेवारी है कि लोकसभा भी ठीक प्रकार से चले और राज्यसभा भी ठीक प्रकार से चले। ओम बिरला जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत लंबा उनका विधायी कार्य का अनुभव है। वो जब भी, चाहे वो राजस्थान की विधानसभा में थे या फिर यहाँ लोकसभा के अंदर लोकसभा अध्यक्ष के नाते उनकी भूमिका है, तो एक सब लोगों को बराबर मौका किस प्रकार से मिले, नियम कायदे कानून के आधार पर, संविधान के आधार पर, और जो लोकसभा के लिए नियम बनाए गए उनके आधार पर कैसे लोकसभा का संचालन हो, पूरी तरह से फोकस इस बात के ऊपर रहता है। हम सब लोग, एनडीए के हमारे सब सांसद हैं, वो भी नियमों में बंद करके अपना व्यवहार करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल जी, इन्होंने हमेशा से ही अपने आप को देश से ऊपर रखने का प्रयास किया। ये अपने आप की सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए सदन के अंदर भी लगे रहते हैं, सदन के बाहर भी लगे रहते हैं। अगर इनको कोई नसीहत देता है, अगर इन लोगों को कोई नियम के आधार पर व्यवहार करने की बात करता है, तो इनको बहुत बुरा लगता है और फिर ये तड़फते हैं, बुरी तरह से तड़फते हैं। इसके अलावा बात करें विनेश फोगाट, जो कि अब सांसद विधायक हैं कांग्रेस के, बतौर खिलाड़ी उनको 3 चॉइसेस दी गई हैं। कल तक हालांकि वो सवाल उठा रही थी, आज चॉइसेस दे दी गई सरकार ने, क्या कहेंगे? देखिए, हमारी सरकार नायब सिंह जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे प्रकार से सब हरियाणवियों को आगे लेकर के चल रही है, और विनेश जी ने खेल के मैदान में निश्चित रूप से हरियाणा का और देश का नाम रोशन किया है। वो एक अलग विषय है, वो खिलाड़ी में उनकी भूमिका है, खिलाड़ी के नाते खेल में उनकी भूमिका है, लेकिन अब वो विधायक हैं। अब वो हरियाणा विधानसभा की एक सीट से चुनी हुई प्रतिनिधि हैं, तो चुने हुए प्रतिनिधि तो बाकी भी हैं। सब चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए समान नियम कायदे और संविधान के आधार पर काम करना, ये सब उस नियमों के अंदर बंधे हैं। तो मुझे लगता है कि विनेश जी भी उन्हीं नियमों के आधार पर अपना व्यवहार करेंगे तो सब लोगों के लिए ठीक रहेगा। बात करेंगे लेते सुभाष बराला मेरे साथ, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन, MS